नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर जो 28 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली में हुआ था, उसका ये वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था उस समय का। तो उस समय योगी आदित्यनाथ चुने गए थे और वर्तमान में भी यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है सारस अथवा क्रौंच। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1937 से 1950 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ है। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये आगरा में जो है सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है और इसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य हुआ था। तो ये हो जाएगा शारदा नहर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड आया था 2000 को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था काट करके। अगला प्रश्न है। 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किस क्षेत्र के थे वो? ये भौतिक शास्त्र के लिए जीते थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और वो जो है 1930 में नोबेल जो जीता था उस आविष्कार को रमन प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं और 1954 में इनको भारत रत्न भी मिला था। अगला प्रश्न है। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो यह है बीस्टली टेल्स, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो हरिवंश राय बच्चन ने आखिरी कविता लिखी थी 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या पर आधारित कविता 1 नवंबर 1984, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मधुशाला। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये थे कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये ऑस्ट्रिया के थे जीव वैज्ञानिक। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टकनेट, स्टक्सनेट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है पाक स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। पाक की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो यह है अलास्का, ऑप्शन नंबर बी। अलास्का बिल्कुल जो है अलग है, पहले ये रूस का पार्ट हुआ करता था बहुत पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी इस समय भारत पहले नंबर पर, चीन दूसरे, अमेरिका तीसरे पे। अगला प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है 7 अमीरात हैं, वो सातों मिलकर संयुक्त अरब अमीरात बनते हैं। तो इसमें दुबई भी है, अबू धाबी भी है, शारजाह भी है, लेकिन मस्कट नहीं है। ये मस्कट ओमान की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी है मनामा। तुर्की की है अंकारा, कतर दोहा, लेबनान की बेरूत। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भारत की? तो ये थी मीरा कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2009 से 2014 तक जो सरकार चली थी उसमें ये लोकसभा की अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस समय वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये जो है हुआ था मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो खांडवी जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इसका नाम था उदंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। और किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था? जुगल किशोर द्वारा, कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो ये था लरमा रोजे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो ये थे बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? विश्व के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये था 2016। ऑप्शन नंबर ए। 2016 के बाद रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों मर्ज कर दिए गए। उसके बाद से जो है रेल बजट अलग से नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? इसको कहते हैं इकरा, ICRA। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया गया है? तो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था, उस समय बहुत जोरों पे चर्चा चल रही थी। ये थी सेंटिनल द्वीप। ऑप्शन नंबर डी, और ये अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 2018 का करंट अफेयर स्किप करेंगे। हालांकि देख लेते हैं कि 2018 में सितंबर में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो इस समय ये कौन सा था? ये था सिक्किम। सिक्किम में पहला हुआ था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो ये है नर्मदा नदी पे, केवड़िया में, गुजरात के।
अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो ये जो है पराग कोश में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ये है कोकस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 455 390 एम जो लिखा है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मक्खन का उदाहरण है, मतलब मक्खन किसका उदाहरण है? तो ये जो है पायस का उदाहरण है। दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण पायस कहलाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो जो जल क्रिस्टल के अंदर विद्यमान रहता है उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। तो ये जो है एप्सम साल्ट हो जाएगा। 10 अणु नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम म्योर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसको पूरब का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो ये उत्तर प्रदेश की थी सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।